चलिए, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। और आज हम देखने जा रहे हैं वर्ल्ड रीजनल ज्योग्राफी का प्रश्न पत्र, जो कि 2024 का है ये प्रश्न पत्र। और राजस्थान यूनिवर्सिटी में आज वर्ल्ड रीजनल ज्योग्राफी का प्रश्न पत्र यानी पेपर था। उस पेपर से संबंधित कौन कौन से प्रश्न आज परीक्षा में आए हैं, जो मैंने इस साल के लिए महत्वपूर्ण बताए थे, उनमें से देखते हैं उन प्रश्नों को। ये पेपर है वर्ल्ड रीजनल ज्योग्राफी का। राजस्थान यूनिवर्सिटी में आज वर्ल्ड रीजनल ज्योग्राफी का पेपर था, बीए पार्ट थर्ड ईयर का। तो उस पेपर में मेरे द्वारा जो प्रश्न आपको बताए गए थे, उनमें से कौन कौन से प्रश्न आए हैं, उन सभी प्रश्नों को मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कि कौन कौन से प्रश्न इस साल मेरे द्वारा बताए गए इम्पोर्टेंट प्रश्नों में से आए हुए थे। और पेपर का पैटर्न भी हम देखेंगे, ताकि जिससे अन्य यूनिवर्सिटी के छात्रों को फ़ायदा हो सके। तो देखते हैं पेपर को। सबसे पहले चलते हैं पेपर में। मैंने आपको बताया था कि पहला ही प्रश्न आपको विश्व के मानचित्र से संबंधित मिलेगा, यदि आप विश्व प्रादेशिक भूगोल का पेपर देने जा रहे हो तो देखिएगा, पहला प्रश्न आपके यहाँ विश्व प्रादेशिक भूगोल के मानचित्र से ही संबंधित है। आप देख सकते हैं इस प्रश्न पत्र में पहला ही प्रश्न आपको विश्व प्रादेशिक भूगोल के मानचित्र से संबंधित दे रखा है। अब देखते हैं विश्व के मानचित्र में कौन कौन से स्थान आपसे पूछे गए हैं। तो सबसे पहला आपसे पूछा गया है भूमध्य सागर, और फिर आपसे पूछा गया है अमेजन नदी, फिर आपसे पूछा गया है सहारा मरुस्थल। इसके बाद में आपको 10 ऐसे स्थान दिए गए होंगे, जिनमें से आपको 5 करने हैं। और इसमें आपको फिर पूछा गया था प्रेरी घास क्षेत्र, तास्मान सागर और यूराल पर्वतमाला, जो कि एशिया को यूरोप से अलग करती है। इसके बाद में आपसे पूछा गया था गोबी का मरुस्थल। गोबी का मरुस्थल के बाद में आपसे हडसन की खाड़ी पूछी गई थी। और हडसन की खाड़ी के बाद में आपसे पूछा गया है ग्रांड बैंक और पनामा कैनाल। इसके बाद में हम क्वेश्चन नंबर 1 का बी, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का बी देखते हैं। तो बी में आपसे 5 प्रश्न संक्षिप्त पूछे गए थे। मैंने आपको पहले ही बताया था 5 प्रश्न आपसे टिप्पणी टाइप में पूछे जाएंगे। तो 5 प्रश्न कौन कौन से थे उनको देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न था बेल्ट घास के क्षेत्र, बेल्ट घास के क्षेत्र और सभ्यता का पालना। नंबर 2 था आपका सभ्यता का पालना। पहला था आपका बेल्ट घास के क्षेत्र और सभ्यता का पालना। आप देख सकते हो सभ्यता का पालना, ये एशिया महाद्वीप से संबंधित है भाई, सभ्यता का पालना। फिर आप देख सकते हो हुआंगो, हुआंगो आपसे पूछा गया था। हुआंगो के बाद में आपसे चलवासी पशुचारण, स्थानांतरित कृषि, और इसके बाद में आपसे पूछा गया है रूहर, रूहर आपसे पूछा गया है, और डागर बैंक और टोबा झील। और टोबा झील के बाद में आपसे अपलेशियन पर्वतमाला, अपलेशियन पर्वतमाला आपसे पूछी गई है टिप्पणी टाइप के छोटे प्रश्नों में, टिप्पणी वाले छोटे प्रश्नों में आपसे अपलेशियन पर्वतमाला पूछी गई है। इसके बाद में हम देखते हैं अब ग्रेट, इसके अंदर आपसे एक प्रश्न और पूछा गया है ग्रेट बैरियर रीफ, ग्रेट बैरियर रीफ। इसके बाद में हम चलते हैं सेक्शन 1 के प्रश्नों की तरफ। अब हम बड़े प्रश्नों की बात करेंगे, जो मैंने आपको मेजर नंबर वाले जो प्रश्न बताए थे पेपर में, उनसे संबंधित प्रश्नों को लेकर के हम बात करेंगे कि कौन से प्रश्न मैंने आपको इस साल के लिए इम्पोर्टेंट बताए थे, और राजस्थान यूनिवर्सिटी के संदर्भ में कौन से प्रश्न इस पेपर में आए हैं आज। तो उन प्रश्नों को देखेंगे, जिससे कोटा यूनिवर्सिटी, मत्स्य यूनिवर्सिटी, महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी, MDSU यूनिवर्सिटी, कोई भी यूनिवर्सिटी हो जहाँ विश्व प्रादेशिक भूगोल का पेपर चलता है, वहाँ उन छात्रों को भी इससे फ़ायदा हो सके और वो उस पेपर से अपनी बेहतर तैयारी कर सके और इस पेपर पैटर्न को समझते हुए अपनी तैयारी को करें। तो देखते हैं, अब चलते हैं सेक्शन ए के प्रश्नों की तरफ। तो सेक्शन ए में आपसे एशिया और यूरोप से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे। इसमें आपसे पहला ही प्रश्न नंबर 2 आपसे पूछा गया था एशिया के अफवाह तंत्र की विस्तृत व्याख्या करो। तो ये प्रश्न मैंने जब आपको महत्वपूर्ण प्रश्न इस साल के लिए बताए थे 2024 के लिए, उनमें ये प्रश्न मैंने आपको दिया है और ये प्रश्न परीक्षा में आया है। और आपको करने 3 ही प्रश्न होते हैं, बड़े प्रश्न। सेक्शन A, B, C तीनों में से आपको एक एक प्रश्न करने होते हैं। और मैंने आपसे भी ये बात जिक्र करी थी कि जब प्रश्न पत्र बताया था आपको, मैंने इस बात का जिक्र किया था कि 3 ही प्रश्न आपके बड़े प्रश्न इस प्रश्न पत्र में से मैच हो जाएंगे। तो ये मेरा पहला प्रश्न यहाँ मैच होता है। इसके बाद में हम देखते हैं अगला है यूरोप को जलवायु प्रदेशों में विभक्त करते हुए समझाइए। ये प्रश्न मैंने आपको इम्पोर्टेंट बताया था, लेकिन मैंने आपको इस साल के लिए इसको इतना इम्पोर्टेंट नहीं बताया था। इसके बाद में नेक्स्ट है यूरोप के उत्सवों का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। ये प्रश्न भी मेरे बताए हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों में से नहीं आया है। सेक्शन ए में से
मेरे द्वारा बताए गए प्रश्नों में से एक प्रश्न आपको यहाँ मिला है, एशिया का अफवाह तंत्र, जो कि मैंने आपको 2024 वाले प्रश्न पत्र में बताया था। इसके बाद में हम चलते हैं सेक्शन बी के प्रश्नों की ओर। सेक्शन बी में भी आपसे 3 प्रश्न पूछे गए हैं, उत्तरी अमेरिका, ब्राज़ील और दक्षिणी अमेरिका से संबंधित। पहला ही प्रश्न आपसे पूछा गया है, उत्तरी अमेरिका की प्राकृतिक वनस्पति के प्रकारों की विस्तृत व्याख्या करो। अब देखिएगा, मैंने आपको कई प्रश्न दिए थे, जब महत्वपूर्ण प्रश्न बताए थे उनमें मैंने आपको जिक्र किया था कि जहाँ जहाँ मृदा आएगी वहाँ वहाँ वैसी ही वनस्पति आपको मिलेगी। चाहे आप एशिया से संबंधित देख लीजिएगा, चाहे आप यूरोप से संबंधित देख लीजिएगा, चाहे आप उत्तरी अमेरिका से संबंधित देख लीजिएगा। तो ये प्रश्न यहाँ उत्तरी अमेरिका की प्राकृतिक वनस्पति से संबंधित आया है, और मैंने वहाँ इस बात का जिक्र किया था कि प्राकृतिक वनस्पति के साथ साथ आपको मृदा के साथ साथ प्राकृतिक वनस्पति भी पूछ ली जा सकती है। और दोनों ही प्रश्न मैंने या तो किसी अन्य महाद्वीप से संबंधित दिए हैं, और उसी में ये प्रश्न अन्य महाद्वीप से संबंधित यहाँ आया हुआ है। प्रश्न का उत्तर वही है, प्रश्न वही है, बस केवल महाद्वीप अलग है। तो सेक्शन बी में से भी अपना एक प्रश्न यहाँ मैच हुआ है। इसके बाद में हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। ब्राज़ील की भौगोलिक स्थिति आपसे पूछी गई है, और प्रमुख उद्योगों का वर्णन भी आपसे पूछा गया है। ये प्रश्न भी आया हुआ है, ये भी मैंने आपको महत्वपूर्ण बताया था। इसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न है, दक्षिणी अमेरिका की मिट्टी का वर्गीकरण। ये प्रश्न भी आपसे पूछा गया है इस साल। इसके बाद में हम चलते हैं सेक्शन सी के प्रश्नों की तरफ। तो सेक्शन सी में आपसे 3 प्रश्न वो ही आपको दिए हुए हैं। एक प्रश्न आपको यहाँ से करना था, यहाँ से अपना कौन सा प्रश्न मैच हुआ है उसको हम देखते हैं। 8वां प्रश्न आपसे आया है, आपसे पूछा गया है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के जनसंख्या वितरण का उल्लेख। ये प्रश्न मैंने आपको ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न बताए थे उनमें ये प्रश्न मैंने आपको दिया था। तो पहला ही प्रश्न आपके वहाँ मैच हुआ है परीक्षा में, जो मैंने आपको इस साल के लिए महत्वपूर्ण बताया था। इसके बाद में ऑस्ट्रेलिया की अर्थव्यवस्था के प्रमुख विशेषताओं का वर्णन, ये प्रश्न भी आया हुआ है। और इसके बाद में जो लास्ट प्रश्न आपके आया है वो है, न्यूजीलैंड के सामान्य भौतिक विशेषताओं का उल्लेख करो। तो ये प्रश्न भी आपका परीक्षा में मैच हुआ है, यानी प्रश्न नंबर 1 और प्रश्न नंबर 2 और प्रश्न नंबर 3 और प्रश्न नंबर 4, यानी इस तरह से आपके लगभग 5 से 6 प्रश्न इस प्रश्न पत्र में मैच हुए हैं। आप देख सकते हैं, मैंने आपको सारे प्रश्न यहाँ प्रश्न पत्र में बताए हैं, आप देख लीजिएगा। इस तरह से ये प्रश्न पत्र था। मैं आपको प्रश्न पत्र भी समझा देता हूँ। इस तरह से आपका पेपर होगा, और पेपर के नीचे आपको पहला ही प्रश्न आपको विश्व मानचित्र से संबंधित आपको पूछा जाएगा, और विश्व मानचित्र में आपको क्षेत्र दिए जाएंगे और आपको ये दर्शाने होंगे। इसके बाद में विश्व मानचित्र को कंप्लीट करने के बाद में पहले ही प्रश्न में आपका सेकंड प्रश्न होगा, वो आपके 5 छोटे संक्षिप्त प्रश्नों से संबंधित होगा। इसके बाद में मैं पेपर पैटर्न की बात कर रहा हूँ भाई, पेपर पैटर्न को देख लीजिएगा। इसके बाद में अन्य यूनिवर्सिटी वाले इस पेपर पैटर्न को समझने का प्रयास करिएगा। इसके बाद में सेक्शन ए आपके होगा, आपने पहला क्वेश्चन किया है विश्व मानचित्र से संबंधित, दूसरा प्रश्न पहले का ही आपने दूसरा प्रश्न किया है टिप्पणी से प्रश्न संबंधित प्रश्नों को लेकर के। अब हम चलते हैं बड़े प्रश्नों में। आपको 3 सेक्शन होंगे बड़े प्रश्न के, सेक्शन ए, बी और सी। ए में से आपको एक प्रश्न करना है, बी में से आपको एक प्रश्न हल करना है, और सी में से आपको एक प्रश्न हल करना है। ठीक है, सी में से भी आपको एक प्रश्न हल करना है। तो देखते हैं, सेक्शन ए में से आपको 3 प्रश्न दे रखे हैं, इनमें से आपको एक हल करना था। और सेक्शन बी में से आपको 3 प्रश्न आपको दे रखे हैं, आप देख सकते हैं ये सेक्शन बी है, और बी में से भी आपको 3 प्रश्न आपको दे रखे हैं, और तीनों में से भी आपको एक प्रश्न हल करना था यहाँ भी। और सेक्शन सी भी इस तरीके से आपको दे रखा है, और सेक्शन सी में से भी आपको एक प्रश्न हल करना था। इस तरह से आपका पेपर पैटर्न था, और तीनों ही सेक्शनों में से प्रश्न मैच हुए हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपका पेपर बहुत अच्छा गया होगा। जब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार। और किसी भी प्रकार की समस्या होने पर आप टेलीग्राम पर से मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।